कभी आपने सोचा है जिसे लोग शक्ति या ऊर्जा कहते हैं, देवी शक्ति कहते हैं, वो आखिर है क्या? क्या ये किसी देवी या भगवान की शक्ति है या फिर कुछ ऐसा जिसे विज्ञान पहले से समझा चुका है? विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड की हर चीज, हर एटम, हर साउंड, हर विचार ऊर्जा के लगभग अलग अलग रूप है। यानी हर वस्तु के भीतर ऊर्जा छुपी है। ये ऊर्जा ही सृष्टि का आधार है, ना पैदा होती है ना खत्म होती है, बस रूप बदलती रहती है। अब अपने शरीर को समझिए। आपके दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स है जो हर सेकंड बिजली जैसी तरंगे भेजते। जब ये तरंगे तालमेल में रहती है तो हमें स्पष्ट सोच, संतुलन और शांति महसूस होती है। लेकिन जब ये असंतुलन होती है तो गुस्सा आता है, डर और तनाव बढ़ता है। यही आपका असली एनर्जी सिस्टम है, कोई आदर्श शक्ति नहीं बल्कि एक बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हमारे दिमाग में कुछ खास न्यूरॉन्स होते हैं, मिरर न्यूरॉन। इनकी वजह से हम दूसरों की भावनाएं महसूस कर सकते हैं। किसी का दुख देखकर हमें दर्द होता है, या हमने कई बार महसूस किया है किसी की मुस्कान देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं। किसी की खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं और किसी के दुख में हमें भी दुख होता है। ये वही कनेक्शन है जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ रखता है। कोई जादू नहीं, ये एक विज्ञान की सहानुभूति। बात करते हैं डोपामाइन सिस्टम की। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, ध्यान लगाते हैं या उपलब्धि हासिल करते हैं तो हमारा मस्तिष्क केमिकल छोड़ता है डोपामाइन। ये हमें खुशी, प्रेरणा और संतुष्टि का एहसास कराता है। लोग इसे आध्यात्मिक जागरण कहते हैं, पर असल में ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल रिवार्ड सिस्टम है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां विज्ञान इन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करता है, वहीं समाज ने इन्हीं बातों को अंधविश्वास और चमत्कारों से और धर्म से जोड़ दिया जाता है। किसी ने कहा, अगर तुम नहीं माने तो अनर्थ होगा। किसी ने डर के नाम पर पूजा और बलि बना दी। पर असली शक्ति इन सब से बाहर नहीं, बल्कि हमारे सोचने और महसूस करने की क्षमता में। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि मानव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो दिल की धड़कन, मस्तिष्क की लहरों और कोशिकाओं की गतिविधियों से बनता है। जब हम ध्यान, संगीत या गहरी सोच में होते हैं तो ये फील्ड और स्थिर हो जाती है। इसी को कुछ लोग कहते हैं शक्ति, देवी शक्ति। पर असल में ये एक एनर्जी का संतुलन है, वो देवी शक्ति नहीं। तो सच्चाई तो ये है, जिसे हम देवी शक्ति, आत्मा या आशीर्वाद कहते हैं, वो असल में एक प्रकृति का नियम है। जब इंसान अपने विचार, भावनाओं और शरीर को समझता है, सीखता है, तो वह उसकी शक्ति बन जाती है। शक्ति बाहर नहीं, वो आपके भीतर है, आपकी चेतना में, आपकी समझ में, आपके कर्म में। और यही बात विज्ञान की सबसे सुंदर सच्चाई है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अलग ही टॉपिक में।